ब्राह्मण लोग नर्मदा जी के तट पर आ गए। क्यों आ गए? अकाल पड़ गया, बरसात नहीं हुई। और इससे पहले आपने सुना था सवर और सबरी का जो दृष्टांत। एक 12 साल की बच्ची, शादी ब्याह हो जाता है, राजा अपनी लाडली की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं, लेकिन अनायास अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। ये भी उसी दृष्टांत से लगा हुआ है। अब इसके अंदर आता नर्मदा जी के तट पर आए और फल तथा फूलों से भरे हुए एक उत्तम वन में घुस गए। अकाल पड़ा है। वो ब्राह्मण कहां गए महाराज जी? नर्मदा के तट पर। जरा कथा में ध्यान लगा, नर्मदा के तट पर। अभी आप देखिए इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन आपको जो एक हॉल मिल गया, सत्संग मिला कि नहीं बैठने के लिए, एक उपयुक्त स्थान मिल गया। आप अगर किसी रास्ते में जा रहे हैं तो देखेंगे ऐसी सर्दी में कोई जगह हमको मिल जाए बैठने के लिए, एकांत में मिल जाए। कहीं आग अग्नि चल रही हो तो थोड़ा उसका आसरा लेके थोड़ा सा अपने हाथ पैर को तपा ले महाराज। तो वो क्या अकाल पड़ा हुआ था, घने जंगल में आ गए। अब घने जंगल में आके किस चीज से बच रहे हैं महाराज? जो धूप तेज थी, जो अकाल का प्रभाव था, जो अंदर से उनकी तृष्णा पानी जल पान की हो रही थी। तो आप किसी शीतल जगह में पहुंच जाएंगे तो आपकी प्यास कुछ कम होगी, ठीक है? तो वो ब्राह्मण नर्मदा जी के तट पर आए और उस घने जंगल में घुस गए महाराज। तो जहां पर देखा उन्होंने फल और फूलों से भरे हुए एक उत्तम वन में घुसे। अकाल के टाइम में ये फल कहां से आ गए महाराज? नर्मदा जी का किनारा है। हमारी सृष्टि में ऐसा नहीं है कि पूर्णतः अकाल हो। जहां जल होता है ना, वहां हरियाली रहती रहती है। जहां धर्म होता है वहां भगवान का भजन करते ही करते। जहां मंदिर होता है वहां आरती और घंटे की ध्वनि सुनने को मिलती है। जहां इस तरह का देवालय होता है बस आप जैसे संतों की भीड़ मिलती है। ये सृष्टि महाराज ऐसा नहीं है कि केवल ये बंजर भूमि है पूरी। इस सृष्टि का प्रभाव है कि कहीं हरा भरा है तो कहीं सूखा भी है, कहीं दुख है कहीं सुख भी है। जरूरी नहीं है कि भाई हमको। अच्छा एक बात, किसी के जीवन में सुखी सुख हो तो क्या उसको अच्छा लगेगा? भाई बगैर दुख के सुख भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा ज्यादा सुख प्राप्त हो गया तो हम आलसी हो जाते हैं, भगवान के भजन से परे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। भगवान के भजन कब करते हैं? जब कोई कष्ट पीड़ा हो, तब कोई अचानक बात बिगड़ रही हो तब हे भगवान, हे प्रभु देखना, हे प्रभु देखना। और अगर कोई बात ना बिगड़े तो पड़े हो। अच्छा एक बात बताइए, आप इतने टाइम यहाँ पर उठ के, अभी कई लोग तो सो के भी नहीं उठे होंगे, लेकिन हम यहाँ क्यों बैठे? हम उनमें से बिरले। हमारे संसार में सभी तरह का मिजाज है, संसार के अंदर सभी तरह का स्वभाव है, मिजाज है। खट्टा भी है, मीठा भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, खूब संपन्नता भी है और गरीबी भी है, लाचार है, बेबस है तो कुछ स्वतंत्र भी है। संसार का स्वभाव ऐसा जी महाराज, सब तरह का। हम ये नहीं कह सकते कि भाई संसार पूरे हमारे भारत देश के अंदर बहुत बड़ी आपदा आ गई है, ये तो परमानेंट चीज है। आप इधर हरिद्वार की तरफ जाएंगे, हम उस समय गए थे महाराज, वहां की खुशहाली को, वहां की हरियाली को देख के, वहां के वातावरण को देख के इधर का ऐसा लगता था उजड़ा हुआ क्षेत्र। बताइए, उधर उधर तो कभी भी चले जाएंगे, गर्मी में भी चले जाएंगे तो खुशहाली हरियाली देखेंगे। आप बालाजी धाम में जैसे ही अंदर आते हैं तो खुशहाली हरियाली, और गेट से बाहर निकल के उल्लापन, सूनापन, पिछड़ापन एक अजीब सा लगता है। इधर करे धाम में चले जाइए, सदरौगा धाम, ईश्वर को गिरगाया महाराज
आप जितने भी तीर्थ स्थानों में जाएंगे वहां आनंद की अनुभूति होती है। अकाल सब जगह अकाल नहीं है। अगर अकाल पड़ गया तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। वो तो केवल वहां का कुछ ऐसा दूषित प्रभाव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूषित। वो क्षेत्र दूषित हो जाता है। वहां पर इस तरह का वातावरण होता है। अकाल पड़ना, पानी नहीं पड़ना, ठीक है, क्या होता है हमारा? दूषित। अगर कोई दूषित कोई जीव आत्मा अच्छे भले पुण्य के स्थान पर आ जाए महाराज, तो उस दूषित आत्मा का प्रभाव भी उस क्षेत्र पर पड़ जाता है। जैसे कोई मदरा पीने वाला है, आप मदरा नहीं पीते ना, तो कोई मदरा पीने वाला निकले तो उसकी सांस से गंध आएगी, आप बिल्कुल चुप हो जाओगे, पर ये कहां से आ? कोई प्याज लहसुन खाने वाला, जैसे आपने प्याज लहसुन छोड़ दिया, अगर वो आएगा तो उसके अंदर से जो आहार लिया है ना, उसकी गंध आएगी। तो ये है वातावरण। वो संत महात्मा ब्राह्मण महाराज फलों से भरे हुए एक उत्तम वन में घुस गए। वहां से पुनः नर्मदा जी के समीप जाकर उन्होंने दर्शन किया। अभी नर्मदा जी पे अब आए महाराज, उनको एक घना जंगल दिखा जो फल फूलों से लदा पड़ा था। अब बताइए महाराज, अकाल कहां चला गया? वहां कहां चला गया? जाकी नहीं भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी तैसी। आप ईश्वर को भी अगर वहां जाना पाना चाहते, अच्छा जा क्या गोंदरा, ऊसर, बंजर, इधर देखिए क्या था यहाँ? ऊसर, बंजर, गोंदरा। या इतने टाइम कोई अगर कोयला होता और निकल रहे होते तो रोड पर जाके आपकी जेब टटोल के जैसे नीलाम हो जाती थी। तो वो यहाँ का वो अकाल कहां चला गया? भगवान ईश्वर जो करते हैं वो कोई नहीं कर पाता है। नर्मदा जी के पास वो ब्राह्मण देवता आए हैं, दर्शन करके कुछ लोग नतमस्तक हुए और कुछ लोग देवी तुम्हारी जय हो। नर्मदा जी के आसपास के वातावरण को देख के कुछ तो नतमस्तक हो गई, हरी भरी वातावरण को देख के और कहने लगे देवी तुम्हारी जय हो। तो उजड़ा हुआ स्थान जहां दिखता है, लेकिन बालाजी की बगिया में आके कहते बालाजी आपकी जय। मैं अमेरिका में था महाराज, किसी एक भक्त ने फोन लगा दिया, ठीक है ट्राई, उसका काम था कि बात तो करे ट्राई। तो वहां से वो मुझे जब उस समय यहाँ पर धूल उड़ रही थी, कैसा लग रहा था? और जब हम अमेरिका में जब बैठे थे वहां हरियाली थी, तो तुलना की नहीं मानी। और यहाँ जो रोड पे से बात हो रही थी, तब मैंने कहा भैया मुझे थोड़ा बताओ तो सही क्या है। तो मुझे रोड दिखाए, गाड़ी घोड़े निकल रहे थे, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि धूल उड़ रही है, और अगस्त के महीने में। तो मुझे उस समय नहीं लग रहा था अगस्त का महीना चल रहा है, इस समय तो पानी गिरना था यहाँ पर, और रोड के किनारे हरियाली दिख रही थी महाराज। अब इसमें क्या, इसमें हम सोचे कि ये वातावरण हमेशा के लिए बना रहेगा, तो हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तब वो रिसीवर बोलने लगे महाराज, क्या बोले? बोले माता तुम्हारी जय हो। ऐसा कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे, आरती करने लगे। नम्रता नहीं आती। वो जितने भी ब्राह्मण थे, संत महात्मा थे, नर्मदा जी की आरती की है। तब ऋषिवर बोले देवगणों से सेवित नर्मदा देवी आपको हम नमस्कार करते हैं। देवगणों से पूजित है नर्मदा देवी, हम आपको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। अच्छा, सबको पवित्र करने वाली मंगलमयी देवी, तुम्हें हम एक बार नहीं हजारों बार। इस तरह से
वो संत महात्मा और ब्राह्मण देवता बार बार नर्मदा मां के ही वंदना करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा पूजित तथा भगवान शंकर से प्रकट हुई पराशक्ति है नर्मदे। भगवान शंकर में से प्रकट हुई पराशक्ति है नर्मदे, हम तुम्हें नमस्कार करें भगवान शंकर से। और देखिए महाराज पूर्णिमा का दिन है आज और मौसम कितना सुंदर है और नर्मदा जी की कथा भगवान शंकर से प्रकट हुई है। नर्मदा देवी हम आपको नमन करते हैं। देवी तुम स्वयं पवित्र होकर सबको पवित्र करने वाली और श्रेष्ठ हो। तुम स्वयं पवित्र है एवं सारे संसार को पवित्र करने वाली देवी तुमको नमन करते हैं। हे बालाजी हनुमान आप स्वयं अजर अमर है। कैसे है? अजर अमर। जो आपकी शरण में आ जाता है आप उसको भी अजर अमर कर देते हैं। आप उसको भी अजर अमर कर देते हैं। जी अजर अमर नहीं है तो क्या दिखाता गांधी के लिए? आपका क्षेत्र अजर अमर हो गया। आप जितने भी भक्त बालाजी धाम से जुड़े हुए आप भी सब अजर अमर हैं। आपकी गाथा गाई जाएगी, अरे बैकुंठ में गाई जाएगी। बैकुंठ में आपकी फोटो पहुंच गई है। हम आप शरीर छोड़ के अरे यहाँ नहीं, यहाँ तो मिलते ही है। हमारा सच्चा अगर सात्विक प्रेम और बंधन है और संबंध है तो यहाँ की तो बात क्या है, हम कई जन्मों जन्मांतर तक मिलते जुलते रहे। करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। ईश्वर न करे हम आप बिछड़ेंगे लेकिन बहुत जल्दी न बिछड़ेंगे। माने अपनों से जब बिछड़ा जाता है तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। महाराज श्रेष्ठ तुमको मैं नमस्कार करता हूं। हम पर प्रसन्न हो जाओ शीतल जल से सुशोभित सुखदायिनी हे नर्मदे तुम सरताओं में श्रेष्ठ हो। तुम सारी नदियों में श्रेष्ठ। पापहारी दयावती दयावती तुम्हें हम नमस्कार करते। पापहारी दया माने परम पद के लिए दया, त्याग, बैराग, मृदभाषी माने ये सबसे बड़ी चीज है। आपकी वाणी में बैलेंस, अपनी बात भी कह दो लेकिन किसी को बुरी भी न लगे। अपना संदेश धर्म का भी दे दो लेकिन कोई जान नहीं पाए। आप गरम मिजाज से किसी को धमका के, किसी को सता के, किसी का तिरस्कार करके, किसी का अपमान करके यदि हम आप बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी नादानी और अज्ञानता बात कहिए। माने परम पद ऐसे ही, नर्मदा जी को परम पद ऐसे ही नहीं मिला, भक्तों को परम पद ऐसे ही नहीं मिला, मीरा को परम पद ऐसे ही नहीं मिला, तुलसी को, सूरदास को, प्रहलाद भक्त को, पहला गुरु को परम पद ऐसे ही नहीं मिला। उन्होंने अपमान सहा, अपमान को पिया थे। और हम अपने मन केवल महाराज अपमान से क्या है कि जीव निखारा। जितनी लोग आप पर अपमान भरी कटाक्ष बात करेंगे, जितना आपकी कोई निंदा करेगा उतने ही आप सर माने क्या हुआ महाराज, आत्मविश्वास आपका उतना बढ़ता चला जाएगा। पूरा जो होता है वो उसको लेके चले, पक्ष और विपक्ष ये होना जरूरी है। अगर आपकी प्रशंसा करते ही रहे तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। आंगन कुटी जाओ, निर्बल करे निंदा होना आवश्यक, लेकिन
मन निंदा भी ऐसी हो जो हमारे कल्याण के लिए, लेकिन कुतर्क निंदा नहीं होना चाहिए। अनेक प्राणियों के शरीर से तुम्हें अंगों की शोभा हो रही है, तुम्हारा एक एक अंग गंधर्वों और यक्ष तथा नागणों को पवित्र करने वाला है। हे नर्मदे, तुम उत्तम वर और सुख प्रदान करने वाली, तुम अपने भक्तों का उत्तम वर दे के उनका कल्याण करते हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मराज दुष्ट, हम सब लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। नर्मदे, हम सब तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम दुख से व्याकुल प्राणियों को अभयदान देती हो। कोई पीड़ित आ जाए, कोई दुखी आ जाए, तुम उनको अभयदान देते हो। अनेक देवताओं ने तुम्हारा पूजन किया। अब बालाजी धाम में अगणित पूजा करने आते भक्त। अच्छा, कुछ ऐसे आते हैं कि उनकी बड़ी भारी अच्छी पूजा रहती है समर्थ भाव की, लेकिन वो उसको प्रदर्शित नहीं होने देते, उसको उजागर नहीं करते हैं। धीरे से आते हैं और धीरे से निकल जाते हैं पूजा करके। अनेक देवताओं ने तुम्हारा पूजन किया है। मृत्यु लोक के मानव निष्ठा और सूत्र के समुद्र रूप एवं शरीर में डूब के रहकर आप सभी तभी तक नरकों में निवास करते हैं। मृत्यु लोक के मानव विष्ठा और मूत्र के समुद्र रूप इस शरीर में डूबे रहकर तभी तक नरक में निवास करते हैं, जब तक कि वे वेग से चलने वाली वायु के झोंके से उठती हुई उताल तरंगों से सुशोभित तुम्हारे जल का स्पर्श नहीं करते। विष्ठा और गंदगी में डूबे रहते। कब तक? जब तक वो तुम्हारे वायु के वेग से उठती हुई धारा उनको स्पर्श नहीं कर लेते हैं, तब तक वो नरक में पड़े रहते हैं। वो ब्राह्मण इस तरह से याचना कर रहे हैं, देवी मलेच्छ मुलती मुलंदी मलेच्छ पुरंदी और राक्षस भी यदि तुम्हारे पवित्र जल को पीते हैं तो पाप के घोर भय से वो मुक्त हो जाते हैं। आप जैसे भक्तों की तो बात क्या है। अगर कोई घोर पापी भी हो, राक्षस भी हो, अगर वो भी आपके जल को ग्रहण कर ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। फिर भय और पाप से डरे हुए हम जैसे ब्राह्मणों को मुक्त करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात। हम तो पाप से हमेशा डरे रहते हैं। महाराज, हम अकाल के भय से तुम्हारे पास आए। कैसे कहा? अकाल के भय से। फिर इस घोर एवं अपवित्र कलयुग में तुम्हें निर्मल जल से भरपूर होकर शोभा पाती हो। हे देवी, तुम्हारे प्रसाद से आकाश में आकाश गंगा की स्थिति है। आकाश में आकाश गंगा की स्थिति है। इस समय तुम हमारे यथेष्ट रक्षा करो। इस समय हमारी रक्षा कीजिए हे नर्मदा जी, जिससे तुम्हारे कृपा प्रसाद से हम सब लोग तुम्हारे लोक में जा सके। आपके पास आए हैं और ऐसे घोर संकट में हे नर्मदा देवी हमारी रक्षा करें, जिससे कि आपकी कृपा के प्रसाद से भगवान से क्या चाहिए? दया, कृपा, आपका प्रसाद, आपका आशीर्वाद। धन दौलत तो ये बात की चीज है। देखिए, धन दौलत से कोई बड़ा होता तो रावण से बड़ा कोई नहीं, लेकिन आज उस रावण के पास कुछ भी नहीं है। धन आवश्यक है, धन सब कुछ नहीं है। क्या है महाराज? आवश्यक। धन सब कुछ नहीं है। आप धन को सब कुछ मानते हैं, संपत्ति को, तो हम निश्चित कहीं न कहीं भूल भुलैया में। आप समझ लेना महाराज,
तुम्हारे लोक में जा सके। हमारे ऊपर अनुग्रह करो हे नर्मदे, हम तुम्हारे आश्रय तुम्हारी शरण में आए हैं और तुम ही हमारी गति हो। गति, मति और आप ही है। हे बालाजी भगवान, हम तुम्हारे इस समय धाम में आए हैं, तुम्हारे चरणों में हैं। इस समय मति गति आप में, इस प्रकोप से, इस कोप से, संसार के भयावह प्रकोप से बचाओ, संसार के भयानक प्रकोप से बचाओ, संताप से बचाओ, कष्ट से, दुख से बचाइए। हे देवी, तुम आदि देव महादेव से प्रकट हुई हो। कहां से प्रकट हुई है? भगवान शंकर से। तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, आपकी शक्ति अद्भुत है। तब मार्कंड जी कहते, दुष्ट ऋषियों के इस प्रकार मां भगवती देवी का क्या करके महाराज वंदन करके स्तुति करने के बाद सरताओं में श्रेष्ठ महानदी नर्मदा प्रत्यक्ष होकर बोली, हे विप्रकरो, मैं तुम पर संतुष्ट हूं। हम आते हैं बालाजी धाम, हम आके अपनी तुरंत अर्जी लगा देते, महाराज जी चाहिए, हमारी शिकायतें करती। 3 मंगल हो गए, 4 मंगल हो गए, हमने नारियल भी चढ़ा दिया, लेकिन हम कभी अपनी गलतियों को महसूस नहीं कराते कि महाराज हमने जी गलतियां की थी। अपनी की हुई गलती, किए हुए कुछ कुकर्म उनको बताओ कि हमसे जे कुकर्म और गलतियां संसार में हुई है। महाराज, आपसे इनको किसी भी तरह से आप अपने आशीर्वाद से इनका प्रभाव कम करो, इनको नष्ट करो, इनका प्रभाव कम करो एवं इनको नष्ट करो। अच्छा, हम बड़े बगला भगत बन के माने कुछ भी बोलने लगते महाराज, और भगवान उसको देखते हैं कि अच्छा जी अपनी गलती तो मुझसे कहे। अच्छा, किसी के पास आते गलती करने के बाद तो हम उससे डायरेक्ट बात करेंगे कि बिना पूर्वक करेंगे महाराज? हम कहेंगे भाई कि हमारी ये गलतियां है महाराज, और आप इनको कृपया करके क्षमा करो। तो जिसके पास हम गए महाराज, तो वो बोलेगा कि भाई इससे गलती हो गई है, ये हमसे क्षमा मांग रहा है, तो हम इसकी सारी गलती इस समय क्षमा करें। लेकिन वहां हम गलती अपनी न मानकर हम उल्टा प्रभाव अपना डालते। बात केवल यहां बनेगी नहीं। मार्कंडेय जी कहते दुष्ट ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सरताओं में श्रेष्ठ महानदी नर्मदा प्रत्यक्ष होकर बोली, हे विप्रकरो, मैं तुम पर संतुष्ट हूं और तुम्हें मनोवांछित फल देती हूं। मार्कंडेय जी बोले, राजन तदंतर मेघों की बड़ी भारी घटा गिर आई और खूब वर्षा हुई। अकाल पड़ा था। क्या हुआ महाराज? वर्षा हुई। कैसे हुई? प्रार्थना करी। तो हम कुछ प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, साधना करेंगे, नारियल चढ़ाएंगे, व्रत धारण करेंगे, भाई तभी तो कुछ प्राप्त होगा ना। बगैर व्रत के, बगैर भजन के, कीर्तन के, सकीर्तन के जे बालाजी महाराज आए अगर जहाँ बैठे रहते और यहाँ कोई आना जाना नहीं होता तो ये खुश होते क्या? आपको यहाँ करना पड़ेगा याचना, कीर्तन, सकीर्तन, आरती, भजन, साधना, तब जाके ये प्रसन्न होंगे, तब आपका क्षेत्र फलेगा फूलेगा। आपके क्षेत्र की ख्याति बालाजी के सरकार के यहाँ प्रकट होने से व्यापक रूप में फैल गई।